स्पीड बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है? मुमकिन है तुम्हें ये सब बातें मुश्किल लगें और तुम्हारे शऊर पर इसका कुछ बार भी पड़े, मगर तुम बाद में भी इन बातों पर गौर करना, फिर गौर करना, फिर गौर करना। इंशाअल्लाह तुम इन्हें समझ लोगे। इस रमजान में एतकाफ के बारे में बहुत जोर होता है, आप प्लीज कुछ उसके बारे में बताएंगे? एतकाफ आदमी को यकसुई और ज़हनी मरकजियत के तमाम मौके फराहम करता है। यानी एतकाफ के दौरान आप कम से कम बोलते हैं, कम सोते हैं, कम खाते हैं, दुनियावी मामलात के मुतालिक नहीं सोचते, बीवी बच्चों और घर बार से जहन हटा लेते हैं और तमाम तर तवज्जो ज़ात बारी ताला की तरफ मरकूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साइम, आजकल मैं देखता हूं कि एतकाफ की असल गर्ज व गायत बहुत कम लोगों में नजर आती है। बाज लोग तो इसे आराम का जरिया समझ बैठे हैं। दफ्तर से 10-12 दिन की छुट्टी, घर बार के झंझट से निजात, न खाने पीने की परवाह और ना आराम और नींद पर कोई पाबंदी, मस्जिद की आरामदेह फिजा और ठंडी छांव में आराम ही आराम। और दूसरा फायदा ये कि एतकाफ में बैठने की वजह से घर, मोहल्ले, रिश्तेदारों, दोस्तों और दफ्तर के लोगों में बुजुर्गी और रोब भी कायम हो जाता है। साइम, तुम क्या समझे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? तुम क्या समझे कि मैं तुम्हारी तवज्जो किस तरफ ले जाना चाहता हूं? तुम क्या समझे कि मैं तुम्हें किन गहराइयों से आशना करना चाहता हूं? मैं जान गया हूं मोहतरम, आपके प्रोग्राम पर अमल करने से इंसान की रूह में बालिदगी पैदा हो जाती है। असफल हवास, इंसान असफल हवास से निकलकर आला हवास में दाखिल हो जाता है और मुझे ये बात कहते हुए बहुत खुशी महसूस होती है कि जब इंसान असफल हवास से आला हवास में दाखिल होता है तो उसकी रूह गैब का मुशाहिदा करती है। उसमें छूने, बैठने, चखने सबका एहसास बेदार होता है और अल्लाह ताला से एक कुर्बत का एहसास उसे नसीब होता है। लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने अभी तक जो भी बात की उसके इनफरादी फवाइद तो हैं, लेकिन रमजान के इज्तिमाई फवाइद या इज्तिमाई समरात, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इज्तिमाई समरात नहीं है। नहीं साइम, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। तुमने अब तक मेरे उन नताइज को समझा है जो कि इंसान पर इनफरादी सतह पर असर अंदाज होते हैं, लेकिन मेरी प्रोग्रामिंग करते वक्त अल्लाह ताला ने यह फायदा खुसूसन मुझ में रख दिया है कि मैं आम दिनों के बरक्स इंसानों को ऐसे नुक्ते पर ले आता हूं जहां असफल हवास की गिरफ्त टूट जाती है और वो इज्तिमाई शऊर में दाखिल हो जाते हैं। मेरे प्रोग्राम में इज्तिमाइयत का अमल दखल इतना वाज़ेह है कि कोई भी उसका मुशाहिदा कर सकता है। सहरी का वक्त खत्म होने के बाद मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है तो करोड़ों मुसलमान इस एक आवाज पर मुंह बंद कर लेते हैं और अपने ऊपर हलाल चीजों को हराम कर लेते हैं। न खाना खाते हैं, न पानी पीते हैं। 13-14 घंटे के बाद मसाजिद से फिर अजान नशर होती है और लोग इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के दिए हुए रिज्क से पेट भरते हैं। अगर तुम ईद की नमाज की हिकमत पर गौर करो तो भी यही बात सामने आएगी कि लैलतुल क़द्र के हुसूल के बाद जब इंसान के हवास की रफ्तार 60,000 गुना हो जाती है
اور بندے کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے، اس کے سامنے اللہ کی نشانیاں آ جاتی ہیں، تو وہ اس عظیم نعمت کے حصول کے بعد شکرانے کے طور پر دوگانہ نماز عید ادا کرتا ہے، اور اس خوشی کو اجتماعی طور پر تقسیم کرنے کے لیے شہر کے گوشے گوشے، کریا کریا اور مضافاتی بستیوں سے مسلمان ایک مقام، ایک میدان اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر محبت و اخوت کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں اور خوشی کے جذبات سے ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں۔ یہی عید کا مفہوم ہے اور یہی عید کی خوشی۔ یہ سب میرے لیے بہت انوکھا ہے، مگر یہ سب باتیں دل کو چھو رہی ہیں۔ رمضان کا ایک بالکل نیا منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اتنا عظیم و شان پروگرام عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔ سائم تم خوش نصیب ہو، میرے آقا سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اگر تم نے میری حقیقت کو سمجھ لیا ہے تو سمجھو کہ اس سال رمضان کا پروگرام تمہیں ایک نئی دنیا سے آشنا کرے گا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔